नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मंत्री गणेश जोशी ने उनसे देहरादून किमाडी मोटर मार्ग चौड़ीकरण व सुधारीकरण का अनुरोध किया। साथ ही मसूरी के लिए स्वीकृत लगभग 3 किलोमीटर लंबी टनल का शिलान्यास करने के लिए भी न्योता दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने टनल का शिलान्यास करने के लिए शीघ्र उत्तराखंड आने का भरोसा दिलाया। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी को अवगत कराया कि किमाडी मोटर मार्ग को देहरादून मसूरी मोटर मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस रास्ते की हालत खस्ता हाल है। मसूरी में वर्ष भर सैलानियों का आवागमन होता है और अप्रैल से नवंबर तक गंगोत्री व यमुनोत्री के लिए भी यह मार्ग यात्रा रूट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। मंत्री ने कहा, देहरादून से किमाडी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किए जाने से देहरादून मसूरी मार्ग पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी और सैलानियों एवं श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा, जिस पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया। और हरिद्वार में पॉड टैक्सी योजना का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। योजना का ब्लूप्रिंट सामने आने के बाद अपर रोड पर पॉड टैक्सी का रूट निकालने पर स्थानीय व्यापारी आपत्ति जता रहे हैं। आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले अपर रोड के व्यापारियों ने हाथ में डमरू, बैनर और तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए योजना का विरोध किया और इसका रूट बदलने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि अपर रोड से पॉड टैक्सी को ले जाने से न सिर्फ इस मार्ग पर कुंभ में निकलने जाने वाली पेशवाइयों पर फर्क पड़ेगा, बल्कि हरिद्वार का व्यापार भी चौपट हो जाएगा। व्यापारियों ने पॉड टैक्सी का रूट न बदलने पर कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी। इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है, शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। बेल वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी पत्र लिखोगे? हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। इससे हमारा अल्मोड़ा में वन पेंशन में जेसीओ व जवानों की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। चौगान पाटा गांधी पार्क में आयोजित इस धरने में जिले भर के पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में पहुंचे। पूर्व सैनिकों ने कहा कि वन पेंशन के रिवीजन एमएसपी 7वें वेतन आयोग में उनके साथ अन्याय हुआ है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक की पेंशन बहुत कम बढ़ाई गई है और नायाब सूबेदार से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक के पदों की पेंशन को कम कर दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। पूर्व सैनिकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया तो केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया। पूर्व सैनिकों ने सरकार को इस दौरान चेतावनी दी है और पूर्व सैनिकों के द्वारा ही ये प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक पहुंचे और पूर्व सैनिकों ने कहा कि वन पेंशन के रिवीजन एमएसपी 7वें वेतन आयोग ने उनके साथ अन्याय हुआ है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक की पेंशन बहुत कम बढ़ाई गई और नायब सूबेदार से लेकर ऑनरेरी कैप्टन तक के पदों की पेंशन को कम कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। और पूर्व सैनिकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया तो केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से प्रदेश में जहां एक और शराब के दाम घटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बिजली और पानी महंगा हो गया है, जिसके चलते आज राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ
बढ़ते बिजली पानी के दाम और शराब के दाम घटाए जाने को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की धामी सरकार ने शराब को सस्ता कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूल की किताबों के रेट पर 48% बढ़ाने के साथ साथ गैस और दूध के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी। कमलेश रमन ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या इसी दिन के लिए प्रदेश की जनता ने सरकार को वोट देकर दोबारा सत्ता में आने का मौका दिया है। दामी सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ कि 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। ठीक है, आपने शराब सस्ती कर दी, लेकिन उन किताबों का क्या जिसमें आपने 48% बढ़ा दिया। स्कूल की फीस आपने महंगी कर दी, ड्रेस महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी, गैस के दाम महंगे कर दिए, और तो और जो हम रोजमर्रा का जो दूध उसको आपने महंगा कर दिया। तो हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता ने क्या गलती कर दी आपको वोट दे करके। तो आज तमाम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कुंभकर्ण की नींद सोने वाले धामी सरकार को जगाना चाहते हैं कि शराब को जो आपने सस्ता किया है, नौजवानों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन शराब सस्ती कर सकते हैं। नशे की ओर इस प्रदेश को ढकेलने का काम धामी सरकार ने किया है। उसी को लेकर के आज ये प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं। धामी सरकार का एक नया फरमान उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी वन मुख्यालय पहुंचे और चार्ज संभाला है। 25 नवंबर 2021 को कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों के कटान की जांच कर रहे राजीव भरतरी का तबादला प्रमुख वन संरक्षक के पद से जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कर दिया गया था। प्रमुख वन संरक्षक के पद से हटाए जाने के बाद भरतरी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद अब कोर्ट ने बीते रोज सरकार को निर्देशित किया कि मंगलवार सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को दोबारा से वन प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी जाए। वहीं राजीव भरतरी का कहना है कि इस दौरान उन्होंने काफी आत्ममंथन किया है और सीखा है कि बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हाईकोर्ट ने सरकार को मंगलवार सुबह 10 बजे तक राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षक का पदभार सौंपने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार की उलझन बढ़ गई थी। आज महावीर जयंती पर सरकारी छुट्टी है, ऐसे में यह पहली बनी हुई थी कि छुट्टी के दिन भरतरी को हाफ की कुर्सी पर बैठाया जाएगा या नहीं। हालांकि वन विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी सुबह से ही मुख्यालय पहुंच गए थे। राजीव भरतरी का कहना है कि वह हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें दोबारा चार्ज दिया गया है। मैं यही कहूँगा कि देहरादून मेरा एक पैतृक शहर है। मेरा यहाँ पे जन्म हुआ, यहीं पे मैं बड़ा हुआ और मेरी सदा राज्य में संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास मेरी रुचि रही है। और अपने सेवा काल के इस चरण में, अंतिम चरण में, पाने से ज़्यादा देने की भावना होती है कि हम क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या लोगों के लिए छोड़ करके जाएंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ राज्य सरकार का कि उन्होंने मुझे ये पुनः अवसर दिया और माननीय न्यायालय का, जिन्होंने एक मेरे साथ न्याय के लिए एक आदेश पारित किया। और दिन भले ही कम हो, लेकिन उनके हर क्षण का मैं बहुउपयोगी बनाने की अपनी ओर से भरसक प्रयत्न। मैं यही कहूँगा